दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। भाई इंसान को पैसों की इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो आप हमेशा अपने बैंक से अच्छा व्यवहार बना के रखें और साथ ही साथ अपने क्रेडिट स्कोर को हमेशा मेंटेन करके चले। अगर ये दो काम करके आप चलते हैं तो भाई आप कभी भी इमरजेंसी में अपने बैंक से या फिर किसी भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से क्विक ही लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैसों की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई कुछ इसी प्रकार आज की इस वीडियो में मैं आपको टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। भाई ये एप्लीकेशन आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिहाव पर ही लोन प्रोवाइड करवा देती है और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में अगर आपको लोन मिल जाता है तो ये एप्लीकेशन आपके क्रेडिट स्कोर को भी बूस्ट करती है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो भाई आपके सिविल स्कोर को भी ये एप्लीकेशन इंक्रीज कर देती है। तो भाई सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन के बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन में लोन लेने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊं इससे पहले एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि भाई एप्लीकेशन कितनी रियल कितनी फेक है, इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, एप्लीकेशन आपको कितने रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवा देगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे एंड फाइनल मेरा खुद का ओपिनियन आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशन की रेटिंग देखेंगे। मैं हमेशा दोस्तों आपको बताता हूं, आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रेटिंग रिव्यूज एंड डाउनलोडिंग आपको चेक करना है। एप्लीकेशन एनबीएसपी आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करना है, तभी आपको एप्लीकेशन से लोन लेना है। तो भाई आप यहाँ पर प्ले स्टोर पे देखेंगे तो 4.1 की से एप्लीकेशन को रेटिंग दी हुई है, तो कि काफी अच्छी रेटिंग यहाँ पर मानी जाएगी। अगर आप यहाँ पर रिव्यूज चेक करेंगे तो भाई आप यहाँ पर रिव्यूज भी देख सकते हैं, हर लोगों के यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर रखा गया है। 5 मिलियन प्लस लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर डाउनलोडिंग है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छी हो सकती है। हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन में चलकर देखेंगे, हमें यहाँ पर पता चलेगा भाई एप्लीकेशन आपको 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर देती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ब्रिलियंट है, तो भाई आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का एप्लीकेशन लोन ऑफर कर देगी। अदरवाइज आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको लोन तो ऑफर करेगी लेकिन कम अमाउंट का करेगी और आपका सिविल स्कोर भी साथ में बूस्ट करेगी। अगर भाई सिविल स्कोर अच्छा है तो मात्र आपको यहाँ पर 14% के हिसाब से ही आपको ये लोन दे देगी। अगर सिविल स्कोर डाउन है तो 35% तक का आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एप्लीकेशन लेगी। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ भाई, एप्लीकेशन आपको 6 महीने से पूरे 60 महीने तक का लोन ऑफर कर देती है। तो यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन में आकर और भी ज़्यादा इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। एप्लीकेशन भाई ट्रस्टेड है। हम यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। हम सभी चीज़ों को यहाँ पर लोकेशन, डिवाइसेस, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि परमिशन हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर हम रेगुलर अलाउ के बटन पर क्लिक करते रहेंगे। अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब भाई आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चुन लेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर जस्ट देखेंगे रजिस्टर नाउ, तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनानी है। तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुके हैं, रिटेल एंड बिजनेस। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर रिटेल नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस का नेम है तो आप यहाँ पर बिजनेस भी चुन सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर रिटेल पर क्लिक करूंगा। रिटेल पर क्लिक करने के बाद में रजिस्टर नाउ का एक पेज खुलकर आ चुका है। तो भाई रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, आपका लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड आपके मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये तीनों चारों चीज आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर नीचे क्लिक करेंगे। सारी चीज फिल करते ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं, अब भाई इस एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए भाई अब आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर देंगे, तो भाई एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हम एप्लीकेशन में सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा यहाँ पर सर्विसेज भी देखने को मिल जाएगी एंड पर्सनल लोन के अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अदर लोन भी देखने को मिल जाएगा। जिस भाई आप यहाँ पर गोल्ड लोन, 2 व्हीलर लोन वगैरह वगैरह काफ़ी सारे अदर लोन भी यहाँ पर ले सकते हैं, अदर लोन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई हमें तो यहाँ पर पर्सनल लोन की नीड है, तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ऑनलाइन पर्सनल लोन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। भाई आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर
पर्सनल लोन लेने के लिए आपसे यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% पेपरलेस प्रोसेस। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा एंड इंस्टेंट ही लोन आपका अप्रूव किया जाएगा एंड क्विक एंड ईजी प्रोसेस के साथ ही आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। कुछ इस प्रकार के इंट्रोडक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो भाई चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कीप योर पैन आधार डिटेल पर हम यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे से जो भी हमारे पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो भाई पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड के नंबर फिल करके हम जैसे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो भाई हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपके पैन कार्ड के थ्रू कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा ली गई है। तो आपके ऊपर में ही आपके पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा एंड आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर फिल करना है। भाई कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है एंड जो डिटेल यहाँ पर छूटी हुई है उस डिटेल को आपको यहाँ पर मैनुअल ही फिल करना है। तो भाई अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर बताना है। तो आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में देखेंगे भाई अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन पर क्लिक कर लेंगे। कोई भी काम करते हैं उस काम के बदले अगर आपका मंथ में अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो भाई आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चुन लेंगे। चाहे आप यहाँ पर 15,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हो या फिर 20,000 रुपये आ रहे हो, यहाँ पर मायने नहीं रखता है, बट आपके अकाउंट में पर मंथ पैसा यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चुन सकते हैं या फिर भाई आप किसी भी कोई अदर जुगाड़ करके आप पैसा कमाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय चुन लेंगे। तो भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद में आप पर मंथ में कितना पैसा कमा लेते हैं, 25 के कमाते हैं तो आप यहाँ पर 25 के पर क्लिक करेंगे, 25 से 50 के या फिर 50 से 75 के, जितना भी पैसा आप मंथ में कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर चुन लेंगे। बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जो पैसा आप कमाते हैं वो आपको कैश मिलता है या फिर चेक के थ्रू मिलता है या फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप चेक या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कैश चुनेंगे तो आपका जो लोन है यहीं पर ही डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं होगा कि आप वाकई में जितना पैसा आप कमाते हैं महीने में वो हकीकत में कमाते हैं फिर आपने झूठ झाट में चुना है। तो आपको यहाँ पर चेक या फिर बैंक ट्रांसफर ही चुनना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आप पेज में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको 2 चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इन दोनों चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे एंड नीचे देखेंगे प्रोसीड आधार KYC वेरिफिकेशन। भाई ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी। तो KYC कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड आधार वेरिफिकेशन पर आप नीचे क्लिक करेंगे। भाई आप यहाँ पर देखेंगे आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC कंप्लीट करेंगे डिजी लॉकर के थ्रू। तो आपको यहाँ पर नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब भाई आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आधार कार्ड की डिटेल फिल करके जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो भाई आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। उस OTP को एक बार आप फिर से फिल कर देंगे तो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो KYC है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। भाई ध्यान रहे अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर लोन नहीं दिया जाएगा, आपका लोन यहाँ पर डिसअप्रूव हो जाएगा। तो भाई आप जैसे अपने आधार कार्ड देने मोबाइल नंबर पर OTP फिल कर देते हैं तो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है और आपकी जो बहुत सारी डिटेल है वो आधार कार्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा ली जाती है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने KYC यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और मेरे आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी डिटेल यहाँ पर उठा ली गई है। जैसे कि मेरा नाम है, मिडिल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जेंडर है वो यहाँ पर उठा लिया गया है। इसके बाद में भाई जो डिटेल रह चुकी है जैसे आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज की वजह से यहाँ पर चीज़ों को हाइड किया हुआ हूँ। तो भाई आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे। आप अपनी जो फादर्स का नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, मदर्स का नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड का ऑप्शन चुन लेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अनमेरिड चुनेंगे। इसके बाद में आपकी पति पत्नी का जो नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपके एजुकेशन का जो लेवल है, आपने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, 12th पास है, 10th पास है, वो आप यहाँ पर इस लिस्ट में से देखकर यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई हमारे केस में हमने यहाँ पर ग्रेजुएट चुन लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ देर का आपको वेट करना होगा। आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी और डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद में फाइनल में दोस्तों आपकी डिटेल्स के आधार पर आपके लिए एप्लीकेशन लोन ऑफर निकाल कर ला देगी। तो भाई हमारे केस के अंदर हमारे पैन कार्ड एंड हमारी डिटेल्स के आधार पर ये एप्लीकेशन हमारे लिए पूरे 1 लाख रुपए का लोन ऑफर निकाल कर ला चुकी है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा एंटर लोन अमाउंट।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये एप्लीकेशन मुझे 1 लाख रुपए का लोन ऑफर कर रही है। 1 लाख रुपए में से यहाँ पर मैं अगर कम रुपए का लोन चाहता हूं, यानी कि मुझे 1 लाख रुपए की लोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर लोन अमाउंट यहाँ पर फिल कर दूंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पर लाख रुपए से ज्यादा अगर लोन चाहिए तो मैं यहाँ पर लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं ले सकता, बल्कि यहाँ पर लाख रुपए से कम लोन अमाउंट यहाँ पर मैं फिल करके कम रुपए यहाँ पर ले सकता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरे 90,000 रुपए का लोन यहाँ पर चुना है और यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक किया है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करते ही मेरे पास में एक पॉपअप नजर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे जो अधिकारी है शीघ्र ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये बोलकर आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर प्रोसेसिंग में जा चुकी है। अब भाई आपको यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं करना है। इनके जो अधिकारी है, इनके जो कस्टमर केयर है, आपकी प्रोफाइल देखकर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने इस एप्लीकेशन में फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद में आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको इनको बता देना है, एड्रेस वगैरह आपको इनको शेयर करना है। सारी चीज़ें बताने के बाद में एप्लीकेशन के अंदर आपको बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अगर एप्लीकेशन इनको अच्छी लगती है तो आपका लोन अप्रूव यहाँ पर कर दिया जाएगा, या फिर बहुत केसेस के अंदर आपका जो लोन है वो डिसअप्रूव भी कर दिया जाता है। तो भाई आपका जो कॉल है लगभग 10 से 20 मिनट या फिर आधे से 2 घंटे के अंदर आपके पास में आ जाता है। तो जो डिटेल आपसे पूछी जाएगी वो सारी डिटेल आपको इनके अधिकारी को, इनका कस्टमर केयर को आपको बता देना है। एंड सारी डिटेल देने के बाद में आपका जो लोन की एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड हो जाती है। इसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी एंड ऑटो सेटअप आपको करना होगा, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड या फिर आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपका और भी कोई कंफ्यूज है, फिर सवाल जवाब है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे